गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे शेर और शेरनियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए समय ही क्या है, सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा एक धन है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कहा भी जाता है। इसलिए हमारे लिए, एक विद्यार्थी के लिए समय का बहुत बड़ा क्या होता है, उपयोग होता है, ये ध्यान रखना। अपन जिस सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे वो राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक था। उस राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख संगठन की चर्चा कर रहे थे। कल अपन ने बात की वो यूएनओ की चर्चा की, यूनाइटेड नेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। आज प्यारे विद्यार्थियों में चर्चा करना चाहूँगा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आसियान। क्या नाम है भाई? आसियान एक टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक में यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आसियान एक ऐसा संगठन है जो बना हुआ है। अब इस संगठन की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें कौन कौन सी बातें होंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रों ने मिलकर क्या बना रखा है, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए एक संगठन बना रखा है। और इस संगठन के आपसी सहयोग के साथ क्या करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं देश। ठीक है, तो मैं बात करना चाहता हूँ इस संगठन आसियान की। तो इसका सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आसियान एक राष्ट्रों का संगठन है जिसमें 10 राष्ट्र शामिल हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। और ये घोषणा कैसे की गई, तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। एक बैंकॉक में एक बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इस संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हस्ताक्षर किए गए सभी राष्ट्रों ने मिलकर और इस संगठन की क्या की, स्थापना की। मूलतः मैं बताऊं, इस संगठन में मूल रूप से सदस्य हैं। वो सदस्य कौन से हैं? मूल रूप से कितने सदस्य थे? मूल रूप से इसमें कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। हालांकि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 10 है। मूल रूप से क्या थे? 5 थे। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 10 सदस्य हैं इसमें। लेकिन 5 जो मूल रूप से सदस्य हैं, IMF-ST, इसका मतलब है 5 राष्ट्र हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंडोनेशिया, पहला राष्ट्र है वो इसका इंडोनेशिया है। M का मतलब मैं बता दूं, M का मतलब है मलेशिया। मलेशिया दूसरा राष्ट्र है इसका सदस्य। F का मतलब है फिलीपींस, इसका तीसरा सदस्य है। S का मतलब हो जाएगा यहाँ सिंगापुर चौथा सदस्य। और T से हो जाएगा थाईलैंड, ये इसका 5वां सदस्य है। मैंने कहा आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। एक बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से सभी लोगों ने इस बात पर क्या की, अपने हस्ताक्षर की। और मैं कह दूं कि इसमें मूल रूप से 5 राष्ट्रों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। उसके बाद इसके सदस्यों पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों का भी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके 10 क्या हैं, सदस्य हैं। 1984 में एक राष्ट्र ने इस पर हस्ताक्षर किए। उस राष्ट्र का नाम है ब्रुनेई।
ब्रुनेई राष्ट्र ने भी इस पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, सदस्यता हासिल कर ली। 1995 की बात करूं तो वियतनाम ने इसमें क्या ले ली, अपनी वियतनाम ने भी सदस्यता ले ली। उसके मैं बात करूं 1997 में, 1997 में दो राष्ट्रों ने सदस्यता ली, लाओस और म्यांमार ने, लाओस व म्यांमार। उसके बाद अप्रैल 1999 में जो सदस्यता ली वो सदस्यता 10वें नंबर के कंबोडिया ने ली। कंबोडिया ने भी क्या ले ली, इसकी सदस्यता ले ली। इसका मतलब है कि ये 4 और 5 राष्ट्र ये हो गए और 5 राष्ट्र ये हो गए। इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर क्या की, आसियान की स्थापना की, जो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, एक संगठन बना हुआ है। इसके मुख्यालय की मैं बात करूं, आसियान के मुख्यालय की मैं बात करूं तो आसियान का जो मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में बना हुआ है। जिसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1975 में इसके मुख्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूं कि आसियान एक ऐसा संगठन है जो बना हुआ है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में, एक ऐसा संगठन बना हुआ है कि जो यहाँ पर क्या करेगा, अपनी भूमिका निभाएगा, यानी दक्षिणी पूर्वी में। अब इसकी मैं बात करूं कि आसियान की, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना की बात करूं तो ये स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई और बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। और इसमें मूल सदस्य बात करूं तो केवल कितने राष्ट्र थे, 5 राष्ट्र इसके क्या थे, सदस्य थे। 5 राष्ट्रों की बात करूं तो इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, मलेशिया 2 नंबर पे है, फिलीपींस 3 नंबर पे है, सिंगापुर 4 नंबर पे, थाईलैंड 5 नंबर पे। 6वां सदस्य बना वो ब्रुनेई बना, 6 नंबर पे इसका स्थान आता है, वो ब्रुनेई का आता है। 1995 में जो सदस्य बना वो वियतनाम 7वें नंबर का आता है। लाओस की बात करूं तो 1997 में 8 नंबर पे म्यांमार है जो 9 नंबर पे आता है। और 1999 की बात करूं तो 1097 के बाद 1999 10वां सदस्य बना, वो कौन बना, कंबोडिया बना। आसियान के मुख्यालय, इसका मतलब आसियान में मैंने कहा 10 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और 10 राष्ट्रों की मैं बात करूं तो यहाँ 10 के 10 हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये इसके क्या बने हैं, सदस्य बने हैं। मैं बात करूं इसके मुख्यालय की बात करूं तो 1975 में इसकी स्थापना की गई, वो जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। अब मैं बात करना चाहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उद्देश्य हमें देखना है, इसका उद्देश्य किस उद्देश्य को लेकर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। देखो इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से नजर आता है। सबसे पहले अपन ने बात की कि इसका उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र विशेष के सभी राष्ट्रों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति क्या होनी चाहिए, तीव्र नजर होनी चाहिए। आसियान का उद्देश्य क्या है, आसियान का उद्देश्य क्या है, तो आसियान का जो उद्देश्य है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें क्रम भी दे सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में किसमें
दक्षिणी पूर्वी एशिया में तीव्र विकास होना चाहिए। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में तीव्र विकास होना चाहिए और आर्थिक विकास पर हमेशा क्या देता है, बल देता है। एक ये चाहता है आर्थिक विकास के साथ स्थायित्व भी बना रहे, यानी आर्थिक विकास का ऐसा नहीं है कि वो एक दिन हो जाए उसके बाद नहीं हो, तो फिर आर्थिक विकास स्थिर भी रहना चाहिए। फिर मैं बात करूं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक आपसी क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैं बात करूं कि किस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में, या फिर मैं कह दूं प्रशासनिक क्षेत्र में आपसी क्या होना चाहिए भाई, आपसी सहयोग होना चाहिए। यानी सभी लोगों का क्या होना चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, व्यापारिक सहयोग पर क्या देता है, ये बल देता है, परस्पर व्यापारिक सहयोग की क्या करता है, बात करता है आसियान। तो इतनी सारे जो बातें हैं वो आपस में करते हैं, और अगर चाहें तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का क्या कर सकता है, वस्तुओं के आदान प्रदान, व्यापार में किसी भी प्रकार का क्या दे सकता है, सहयोग दे सकता है। कुल मिला के कह दूं तो ये सभी राष्ट्र जो 10 राष्ट्र हैं, वो 10 राष्ट्र अपना सदस्य जो बने हुए हैं, 10 राष्ट्र जो सदस्य हैं, उनका क्या होना चाहिए भाई, हर क्षेत्र में आपस में मिलकर क्या करेंगे, वो विकास करेंगे। इसलिए इसकी स्थापना की गई है। तो आसियान का उद्देश्य आप सभी को क्या नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है। इस आसियान का उद्देश्य जब स्पष्ट नजर आता है तो मैं बात करूंगा इसकी संरचना की। तो देखो, इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है वो है 10 राष्ट्रों का कि विकास करना, उसके साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या करना है, तीव्र विकास करना है। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन आते हैं, यही सभी राष्ट्रों का क्या आता है, क्षेत्र शामिल होता है। आर्थिक विकास ये चाहते हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ ये राष्ट्र क्या चाहते हैं, ये स्थिरता भी बने रहे आर्थिक विकास में। फिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और पारस्परिक या प्रशासनिक क्षेत्रों में आपस में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और व्यापारिक मामलों के माध्यम से ये परस्पर क्या करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं आसियान की संरचना कैसी बनी हुई है। तो संरचना की बात करूं तो इसके लिए 3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। वो पहली जो संरचना बनी हुई है वो सलाहकार मंत्रालय है। सलाहकार मंत्रालय, अच्छा, सलाहकार मंत्रालय में होता क्या है, हमें यह भी ध्यान रखना है। तो आसियान की जो सर्वोच्च नीति निर्माण की जो मंत्री स्तरीय बैठक है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आपस में विदेशी मंत्री भाग लेते हैं और परस्पर हितों की सुरक्षा की क्या देते हैं, सलाह और मशवरा लेते हैं। यानी सभी राष्ट्रों के जो विदेश मंत्री हैं, सभी मंत्री स्तर पर क्या होती है, बैठक होती है इसमें। यानी मंत्री स्तरीय क्या होती है, मंत्री स्तरीय बैठक होती है और ये आपसी सहयोग के लिए क्या करते हैं, परामर्श या विचार विमर्श करते हैं। दूसरी संरचना की बात करूं तो इसमें बनती हुई है स्थायी समिति। दूसरी समिति बनी हुई है वो स्थायी समिति बनी हुई है। स्थायी समिति की बात करूं तो स्थायी समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाती है और मेजबान राष्ट्र, विदेश मंत्री, आमंत्रित राजदूत इसके क्या होते हैं, सदस्य। यानी जब जब आवश्यकता पड़ती है,
आवश्यकता पड़ने पर क्या बुलाई जाती है भाई? बैठक बुलाई जाती है, जिसमें कौन भाग लेते हैं? सभी राष्ट्रों के क्या हैं? विदेश मंत्री एवं राजदूत क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपना विचार विमर्श करते हैं। तो ये भी समिति बनी हुई है जो इसकी संरचना की क्या बात करती है? तीसरा बात करती है। और आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर तीसरा बना हुआ है सचिवालय। क्या बना हुआ है भाई? सचिवालय बना हुआ है, सेक्रेटरीट। इस सचिवालय की मैं बात करूं तो सचिवालय में आसियान का प्रशासनिक कार्य होता है, जिसका कार्यालय स्थान कहाँ है? जकार्ता। यानी जब भी आसियान में कोई प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, वो प्रशासनिक कार्य सचिवालय के माध्यम से किए जाते हैं। और प्रशासनिक कार्य होते हैं, वैसे इसका मुख्यालय की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया की जहाँ जगह स्थित है, राजधानी की मान सकते हैं, वो जकार्ता इंडोनेशिया में क्या है? इसकी संरचना के लिए बनी हुई है। तो उद्देश्यों के साथ साथ अपन ने जो चर्चा की है वो आसियान की संरचना की बात की है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि आसियान में जो राष्ट्रों की बात की है मैंने आसियान की, तो वो इसी तरह से बनी हुई है। और अब मैं बात करूं कि भारत कब इसका सदस्य बना, तो इसमें देखो भारत आसियान रीजनल ARF की स्थापना की गई, जिसमें आसियान रीजनल फोरम की बात की गई। तो इसमें ये ध्यान रखना है ARF यानी आसियान रीजनल फोरम। इस आसियान रीजनल फोरम की स्थापना के लिए सबसे पहले 1994 में दखल दिया गया, या मैं कह दूं कि आसियान की क्या की गई? एक स्थापना की गई, जिसमें 10 राष्ट्रों के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत भी इसमें क्या लेता है? महत्वपूर्ण भाग या हिस्सेदारी रखता है। इस ARF में आसियान रीजनल फोरम में क्या करते हैं कि यहाँ पर 1994 में इसकी स्थापना के बाद भारत ने इसके लिए पहली बात उद्देश्य के विश्वास रखते हुए 24 जुलाई 1996 को इसको क्या मिली? इसमें भारत ने क्या किया? इसमें अपना स्थान रखा। वो कब रखा? यानी 24 जुलाई की बात करता हूँ, 24 जुलाई 1996 में भारत ने विश्वास रखते हुए और भारत का विश्वास करते हुए उसको भारत को क्या दी गई? सदस्यता दी गई। किसमें? आसियान रीजनल फोरम में। ये भी ध्यान रखना है। और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग के लिए पूर्व की ओर देखो नीति के लिए सदस्य बनने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि सदस्य नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि 1991 में जो प्रधानमंत्री बने थे वो PV नरसिम्हा राव बने थे 1991 में। पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति का इसने क्या किया? प्रतिपादन। इसका सीधा संबंध था कि हमें आसियान की क्या मिलनी चाहिए? सदस्यता। लेकिन सदस्यता नहीं मिली प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि वो आपस में परस्पर सहयोग के लिए क्या हुए हैं? आसियान सहयोग के लिए क्या बना हुआ है? राजी है। फिर इसमें 1995 में बैंकॉक के शिखर सम्मेलन में सदस्यता के लिए प्रयास किया और भारत ने आसियान के नियमित शिखर सम्मेलन में क्या करना शुरू कर दिया? भाग लेना शुरू कर दिया। और भारत आसियान फेस्ट के साथ साथ आसियान की बैठकों में 2001 से क्या ले रहा है? बैठकों में भाग ले रहा है। आपने प्यारे विद्यार्थियों आसियान फेस्ट का नाम सुना ही होगा। तो आसियान फेस्ट का मतलब है 5वें शिखर सम्मेलन में भारत आसियान के प्रारूप को नजर रखता है। आसियान प्लस फेस्ट, इसका मतलब है जो 10 राष्ट्र हैं उनमें आगे क्या करता है? भारत भी इसमें क्या लेता है? किसी बैठकों में क्या लेता है? भाग लेता है। बैठकों में क्या लेने लग गया? आसियान के साथ साथ भारत भी भाग लेता है। ऐसे ही मैं बात करूं आसियान के आगे, अगर आसियान के साथ 2002 में क्या हुआ? 2002 में आसियान 3 का गठन हुआ। आसियान 3 का
आसियान प्लस 3 का मतलब है यहाँ पर, यानी 2002 में ये बात हुई थी। कब? 2001 में बांद्रा सिटी में, ये 2002 में हुई, क्योंकि अन्य राष्ट्रों ने भी इसमें आसियान 3+ का क्या कर दिया, एक गठन किया गया, जिसमें जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया, जिसमें कौन शामिल है? जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया क्या हो गए? शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि आसियान के पास, ऐसी बात की जाए तो उनमें सब राष्ट्रों के पास, आसियान के जो सदस्य हैं उन राष्ट्रों के पास, किसी के पास रबड़ है, किसी के पास कहवा है, किसी के पास अन्य व्यापारिक सामान है, तो आपस में सभी की नज़र आसियान पर पड़ी हुई है। फिर मैं बात करूं आगे आसियान 6 की बात करूं तो आसियान 6 में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिणी कोरिया ने मुक्त व्यापार आसियान के साथ क्या रखा है? समझौता रखा है। इसमें आसियान प्लस 6 की बात करूं तो आसियान 6 में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हुए? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान। देखो, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, यानी 4 राष्ट्र तो ये हो गए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत, तथा 2 राष्ट्र और हैं, वो हैं न्यूजीलैंड और दक्षिणी कोरिया। न्यूजीलैंड और दक्षिणी कोरिया, ये राष्ट्र मिलकर क्या बनते हैं? आसियान 3 बनता है। जब आसियान ये राष्ट्र बनते हैं तो इन सभी राष्ट्रों ने क्या किया है? आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता क्या किया है? संपन्न किया है। यानी आसियान के साथ ये क्या कर सकते हैं, या आसियान इन राष्ट्रों के साथ क्या कर सकता है? मुक्त व्यापार समझौता कर सकता है। यानी यहाँ पर इनके साथ व्यापार करने पर क्या नहीं होगा? कोई प्रतिबंध नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। और आसियान का जो 31वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2017 में फिलीपींस में हुआ और 2018 में कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। यानी इसके शिखर सम्मेलन की बात करूं तो 31वां तो कहाँ हुआ? वो फिलीपींस में हुआ, और 32वां हुआ वो सिंगापुर में हुआ। तो ये भी अपन को क्या ध्यान रखने, क्योंकि इसके जो सम्मेलन होते हैं, एक वर्ष में कितने सम्मेलनों की चर्चा होने लग गई? एक वर्ष में 2 सम्मेलन होते हैं, 2 सम्मेलन करने लग गया है आसियान। तो इसका मतलब एक साल में 2 सम्मेलन होते हैं। पहले एक सम्मेलन था, तो आसियान की अपन ने जो बात की, उसके बाद एक पॉइंट और बनता है, वो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ये और होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो ये भी एक ऐसा मंच है, वार्ता का मंच है, जिसकी शुरुआत 2005 में आसियान के सम्मेलन के साथ की गई। यहाँ पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये भी होने लग गया। मैंने कहा ये 2005 से शुरुआत है, और ये भी क्या है? एक वार्ता का क्या है? मंच गठित किया गया है। यानी वार्तालाप के ये मंच गठित हुआ है। इसके अंतर्गत 10 राष्ट्रों के अलावा 8 अन्य राष्ट्र आसियान के, भाई इसमें 10 राष्ट्र, 10 सदस्य तो हैं ही आसियान के, इसके अलावा 8 राष्ट्र और हैं जो क्या लेते हैं? इसकी बैठकों में, वार्तालाप में भाग लेते हैं। जैसे जापान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, रूस और न्यूजीलैंड व अमेरिका। ऐसे ही इसमें 10वीं पूर्वी एशिया का EAS कोलंपुर में हुआ, और 12वां शिखर सम्मेलन हुआ 2017 में। और मैं बात करूं कि 13वां शिखर सम्मेलन और 2018 में सिंगापुर में, और 14वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। अभी 2019 में आसियान का जो शिखर सम्मेलन है उसकी मैं बात करूं तो थाईलैंड में, और 15वां शिखर सम्मेलन जो 15वां, ये 14वां है, और 15वां जो शिखर सम्मेलन की बात की गई वो 2020 में वियतनाम में क्या है? प्रस्तावित है। अब देखो क्या होता है उसका पता नहीं है,
तो ये शिखर सम्मेलन हुए हैं जो आसियान के राष्ट्रों के साथ साथ ये सभी लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। 2005 में जब आसियान की सदस्यता के लिए मना कर दिया राष्ट्रों को, तो पर्यवेक्षक राष्ट्र के दर्जे के रूप में ये लोग इसकी क्या करते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं और विचार विमर्श में परामर्श करते हैं। इसके लिए इन लोगों ने 2005 में एक ऐसा मंच बनाया जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन ने जो चर्चा की वो आसियान की चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, आसियान की स्थापना की ध्यान रखना है कि कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को हुई, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। मुख्यालय की मैं बात करूं तो इसका जकार्ता इंडोनेशिया में 1975 में इसका क्या बना, मुख्यालय बना। इसके सदस्य राष्ट्रों की अपन ने बात की, वो कौन कौन से राष्ट्र हैं, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आसियान के जो राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। आसियान के जो राष्ट्रों की मैं बात करना चाहता हूं वो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं, उनको आप कभी नहीं भूलें। मैं ये चाहता हूं कि कभी ना कभी आपको आसियान के राष्ट्रों का क्या पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है। तो देखो, आसियान के जो 10 सदस्य हैं, 10 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। तो आसियान के जो 10 राष्ट्र हैं उनमें मैंने कहा एक सूत्र है IMFST। तो देखो, इंडोनेशिया है, पहला राष्ट्र है इंडोनेशिया है। दूसरा M का मतलब है मलेशिया है। तीसरा राष्ट्र भी आपको ध्यान रखना है, वो है आपका फिलीपींस भी है। फिर आपके चौथे नंबर पे आता है सिंगापुर, इसका क्या है, सदस्य है। 5वें नंबर पे आता है थाईलैंड, इसका क्या है, सदस्य है। 6 नंबर पे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो 1984 में कौन सा सदस्य बना, ब्रुनेई इसका सदस्य बना। 7वें सदस्य की मैं बात करूं तो 7वां सदस्य वियतनाम बना इसका। 8वें सदस्य की बात करूं तो लाओस इसका क्या बना, सदस्य। 9 नंबर पे कौन सा सदस्य बना, म्यांमार इसका सदस्य बना। और 10 नंबर पे कंबोडिया इसका क्या बना, 1999 में सदस्य बना। आसियान की भागीदारी के लिए आसियान फेस्ट गठित हुआ है, जिसमें आसियान के साथ भारत भी बैठेगा। आसियान 3 में जापान, चीन और कोरिया भी भाग लेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान 6 के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिणी कोरिया क्या हैं, बैठकों में भाग लेते हैं। मैंने कहा एक मंच और स्थापित किया है जिसमें आसियान के साथ साथ 8 राष्ट्रों के क्या लेते हैं, सदस्य राष्ट्र इसमें भागीदारी लेते हैं। तो आप आज अपन ने चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों, वो आसियान की चर्चा की है। आसियान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व रखता है, बड़े ही महत्वपूर्ण अपनी क्या रखता है, भूमिका रखता है। आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग सभी इसकी PDF आपको मिल जाएगी और समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासें होंगी, आपकी ऑफलाइन क्लासों के माध्यम के बाद आपकी कॉपियां चेक जरूर होंगी, नोट डाउन करते रहें, क्योंकि कभी भी आपकी जब क्लासें स्टार्ट होगी तो इन चीज़ों को मैं अपनी कॉपी में क्या देखूंगा, नोट किए देखूंगा, चेक होगी। थैंक यू। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।